अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। वाह, ये पूछेगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जुल्म क्यों नहीं रोके। जिस इंसान ने अल्लाह ताला को पहचाना ही नहीं, जिस इंसान ने कुरान को पढ़ा ही नहीं, वो अल्लाह ताला से सवाल पूछेगा। अगर इस इंसान ने कुरान को एक बार भी ध्यान से पढ़ा होता तो इसके जहन में ये सवाल कभी ना आता। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कुरान दुनिया के बारे में क्या कहता है और इसने जो अल्लाह ताला पर सवाल खड़े किए हैं इसका मैं आपको बहुत सिंपल वे में आंसर करूंगा। कुरान की सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं कि उसने तुम्हें जिंदगी और मौत दुनिया में इसलिए दी है ताकि वो तुम्हें आजमाए कौन तुम में से सबसे बेहतरीन अमल करता है। अब कुरान की आयत पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। अगर इसने भी कुरान की आयत पढ़ी होती तो इसको भी पता होता कि अल्लाह ताला दुनिया को इम्तिहान की जगह कहता है। ऐसे कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया इंसाफ के वसूल पे नहीं बल्कि इम्तिहान के वसूल पर बनाई है। अब जबकि दुनिया इम्तिहान के वसूल पर बनाई गई है तो इस दुनिया में जुल्म भी होगा और कुछ लोगों को इबरत भी बनाया जाएगा। और वो जुल्म इसलिए होगा और वो आजमाइशें इसलिए होंगी ताकि लोगों को आजमाया जा सके कि कौन इंसाफ के साथ खड़ा है और कौन जुल्म के साथ खड़ा है। तो इसलिए इस दुनिया को इंसाफ के नजरिए से नहीं बल्कि इम्तिहान के नजरिए से देखने की जरूरत है। और जिस इंसाफ की ये बात कर रहा है वो इंसाफ तो आने वाली दुनिया में मिलेगा जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन कहा है। तब हर एक इंसान का उसको बदला मिलेगा। क्या उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई या जालिमों का साथ दिया और दुनिया में उसके अमाल कैसे थे। इसलिए कहते हैं कि कुरान से दूरी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अगर इस इंसान ने कुरान के सिर्फ एक आयत पढ़ी होती तो इसका दुनिया और अल्लाह को देखने का नजरिया चेंज होता और ये इंसान अल्लाह ताला से इस तरह के सवाल न कर रहा होता। इसलिए जरूरत है अपने अल्लाह और कुरान से नजदीक होने की।